हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्पीकर बनाने वाले हैं, ब्लूटूथ स्पीकर। तो उसको बनाने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप ले लिया है, जिसकी आप मोटाई देख सकते हो लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा के और मैं इसको कट कर लूँगा। तो जैसा कि मैंने वो कट कर लिया है, आपको भी कुछ इसी तरह से कट कर लेना है। जिसके बाद मैं थोड़ा इसको हीट दे के और एक शेप देने वाला हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई शेप दे सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह का शेप इसको दे दिया है। तो जिसके बाद मैं इसकी लंबाई बता देता हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों, आपको भी कुछ इसी तरह से बना लेना है। तो इसको ऊपर से भी बंद करने के लिए हमें कुछ पीस कट करने होंगे। तो मैंने एक पीवीसी पाइप को सीधा कर लिया है और मैं इस पे मार्किंग लगा लूँगा। कुछ इसी तरह से आप भी इस पे मार्किंग लगा सकते हो। तो मैंने एक मार्किंग यहाँ पे लगा लिया है। जिसके बाद हमें दूसरी साइड के लिए भी एक और पीस चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों मार्किंग लगा के और मैं इसको कट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों पीस को कट कर लिया है। जिसके बाद ये स्पीकर है मेरे पास 4 ओम 3 वाट का, जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। आपको भी एक स्पीकर लेना होगा। तो आपको स्पीकर को एक ले लेना है और हमने जो पीस कट किया था उस पर रख के मार्किंग कर लेनी है। जिसके बाद आपको 3 mm को छोड़ के एक मार्किंग और करनी होगी। आप चाहें तो इसमें कंपास का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने तो हाथ से ही मार्किंग कर लिया है। जिसके बाद हमने अंदर वाली मार्किंग के हिसाब से कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया है। जिसके बाद हमारा जो स्पीकर है वो इसमें आसानी से आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और जिसके बाद आपको इसको फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैं इसको यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ। जिसके बाद हम दूसरा पीस लेंगे और मैं यहाँ पे दोस्तों एक बेस फ़िल्टर लगाने वाला हूँ। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप चाहें तो इसको ना भी लगाएं। और मेरे पास था तो मैं इसको लगा रहा हूँ। तो मैंने इसको भी मार्किंग कर लिया है। जिसके बाद इसके भी हमें 3 mm को छोड़ के दोबारा से मार्किंग करनी होगी, ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए। तो मैं 3 mm छोड़ के एक मार्किंग और कर रहा हूँ। बाद वाली मार्किंग के हिसाब से हमें फिर से कट करना होगा। तो मैं इसको जल्दी से कट कर लेता हूँ। जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा है। इसमें हमारा जो बेस फ़िल्टर है वो आसानी से लग जाएगा। इसको आपको फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपकाना होगा। मैं इसको फेविक्विक की मदद से चिपका लूँगा। जिसके बाद मेरे पास है एक पाम 8403 एक एम्पलीफायर। तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। जिसके बाद है मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। आपको भी कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल लेना होगा। आप चाहें तो ऑक्स केबल लगा सकते हैं। जिसके बाद मैं एक चार्जिंग मॉड्यूल ले रहा हूँ। जिसके बाद ये मेरे पास ये 2 बैटरी हैं 18650 और इसमें एक बैटरी 1200 mAh की है। तो आप चाहें तो मोबाइल्स की बैटरी का भी यूज कर सकते हो। और जिसके बाद हमें एक SPST स्विच लेना होगा। आप चाहें तो कोई दूसरा स्विच भी ले सकते हो। जिसके बाद मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और मैं इनको भी कट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चार्जिंग पिन लगाने वाला हूँ अलग से। वैसे तो चार्जिंग मॉड्यूल में भी पिन दी हुई है, लेकिन मैं अलग से लगाने वाला हूँ। तो मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से इसमें ऐड कर लिया है। आपको भी कुछ इसी तरह से कर लेना है। इसके बाद मैं आपको कुछ कनेक्शन समझा देता हूँ। तो आप ब्लूटूथ मॉड्यूल में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 पिन एक साइड मिल जाएंगी, जो कि हमें 3.7 वोल्ट इसमें करंट दोनों होगा। और ये माइनस रहेगी और अंदर की साइड प्लस होगी। और ये जो 3 पिन एक साथ है ये ऑडियो आउटपुट के लिए होने वाली हैं। और आप एम्पलीफायर में देखो तो यहाँ लेफ़्ट राइट लिखा हुआ है, बीच वाली ग्राउंड हो जाएगी। यहाँ पे 5 वोल्ट अंदर की साइड प्लस होगी और ये हमारा आउटपुट स्पीकर के लिए हो जाएंगे। तो सिंपल से कनेक्शन है। वैसे मैं सर्किट डायग्राम भी आपको दे दूंगा। तो गाइज़ हम एक ही स्पीकर लगा रहे हैं, इसलिए हमें ग्राउंड से या और दूसरा वायर लेफ़्ट या राइट से कनेक्ट कर देना है। जिसके बाद मैं 5 वोल्ट जहाँ पे हम देते हैं 3.7 वोल्ट देते हैं, वहाँ पे भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सर्किट डायग्राम का एक फ़ोटो मतलब इमेज दे दूँगा। आप उससे देख के आसानी से कनेक्शन समझ सकते हो। वैसे कनेक्शन में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी कनेक्शन है। फिर भी मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दे दूँगा। तो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी तरह से कनेक्शन कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ऑडियो के और हमारे 5 वोल्ट करंट के लिए कनेक्शन कर लिए हैं। जिसके बाद हमें स्पीकर पर वायर्स लगाने होंगे। तो स्पीकर पर मैंने वायर लगा लिए हैं और आपको ध्यान रखना है जिस तरफ आपने ऑडियो इन किया है उसी तरफ से आपको ऑडियो आउट में लेना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो स्पीकर आवाज़ नहीं निकालेगा। तो मैंने जिस तरफ से ऑडियो इन लिया है उसी तरफ से ऑडियो में आउट में स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर लिया है।
जिसके बाद हम चार्जिंग मॉड्यूल पर आते हैं। तो चार्जिंग मॉड्यूल में मैंने बैटरी के कनेक्शन कर लिया है और दूसरे कनेक्शन में जो मैंने चार्जिंग पिन लगाई थी वहाँ पे मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। तो आपको प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है और कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों। इसके बाद चार्जिंग मॉड्यूल में जो दो वायर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों वायर सीधा हमारे बैटरी से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इन दोनों वायर को आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो गाइस बैटरी के लिए मैंने ये खुद से एक 18650 बैटरी के लिए बनाया हुआ है, मैं इससे ही कनेक्ट करने वाला हूँ। तो जो मॉड्यूल हमारे चार्जिंग मॉड्यूल के दो वायर थे वो आपको प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस कनेक्ट कर देना है। तो मैं जल्दी से दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। जिसके बाद हमने जो एम्पलीफायर मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल में 5 वोल्ट करंट के लिए जो वायर कनेक्ट किए थे वहाँ पे मैंने दो वायर्स को और कनेक्ट कर लिया है। जिसके बाद इन दोनों वायर्स के कनेक्शन हम बैटरी के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों बैटरी के कनेक्शन में मैं जो पॉजिटिव वायर है वो मैंने स्विच पे लगाना होगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल का और बैटरी का जो प्लस है वो मैं स्विच के एक पॉइंट लगा देना है। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ, आपको भी कुछ इसी तरह से कनेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने जो बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल का प्लस वाला वायर था वो मैंने स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा एम्पलीफायर और ब्लूटूथ मॉड्यूल का प्लस वाला वायर है वो हमें स्विच के दूसरे पिन से कनेक्ट करना होगा। जिसके बाद हमारा एम्पलीफायर और ब्लूटूथ मॉड्यूल का एक माइनस का वायर बच गया है, वो आपका सीधा बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल के माइनस से कनेक्ट करना होगा। तो हमारे जो कनेक्शन थे वो हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बैटरी को ऐड कर लेता हूँ और हमारे जो कनेक्शन थे सारे हो चुके हैं। एक बार आप साउंड सुन लीजिए। तो जो आपने अभी साउंड सुना ये ब्लूटूथ का साउंड होता है। ब्लूटूथ को ऑन करने पर कुछ इस तरह का साउंड आता है। तो आपको अभी इसी सारे सामान को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। तो मैंने बैटरी को डबल साइड की टेप से चिपका दिया है और मैं चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पे एक मैंने दोस्तों होल कर लिया है। और चार्जिंग मॉड्यूल में बैटरी को चार्ज करते समय एक बल्ब ग्लो करता है, उसको इंडिकेट करने के लिए वो हमें यहाँ पे दिखता रहेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो हमारा स्पीकर बन के रेडी हो चुका है। और